कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विशन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा किसको बोला जाते हैं? प्रणाम करने से श्रद्धा नहीं होते। जो हम बार बार भगवान को प्रणाम कर रहा हूं ये कर रहा हूं नहीं, टोटल विश्वास जो हमको पूर्ण विश्वास है, जो थोड़ा सा भी गैप नहीं है, और उसमें निष्ठा जो है उसी को श्रद्धा बोला जाता है। श्रद्धावान ज्ञान परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारा गुरु जी हम लोग को बताता था, देखो जब तक कोई बात तुमको समझ में नहीं आए तब तक नहीं करना। देखा देखी सुना सुनी ये नहीं करना, जो तुमको पहले समझ में आए। तो हम लोग का गुरु जी अच्छा से बता दिया कि शिव क्या है। शिव का ईकार जो हम निकाल देते हैं तो सौंप बन जाती, और ईकार जोड़ देते हैं तो शिव हो जाते हैं। तो चेतना अगर वो है तो हमारा अंदर हर चीज चेतना है। चेतना का रूप क्या है? किसी को पूजा जाए, हमारा अंदर वो चेतना शक्ति है, उसका रूप क्या है? तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग अपना लड़ते हैं बाहर, कोई राम भक्त है,
कोई कृष्ण भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई माता का भक्त है, अलग अलग भक्ति करती है। कोई हनुमान जी का भक्ति करते, कितना भी देव देवी है सबका भक्ति करते हैं। सब बोलते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, वो बोलते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ। वो राम का भजन करते तो राम भक्त एकदम झूमता है। अगर वहाँ शिव का भजन गाया जाए तो इतना उसका आनंद नहीं आएगा, क्योंकि राम का साथ उसका कनेक्शन है। इसी प्रकार किशन जी का जो भजन गाते हैं तो वो लोग अपना उसी आनंद देते हैं। लेकिन वहाँ अगर काली का भक्ति के गाना गाया जाए तो वो नहीं सुने। ऐसा है जो काली का प्रसाद भी जो कोई कोई संप्रदाय है उसको ग्रहण ही नहीं करते, माने वो तमोगुणी है। तो हम अपने विचार को देख के हमारा मन में बहुत दुख होता है। ये लोग जानते नहीं असली तत्व को, ना जान के ये लोग अपना उसका व्याख्यान कर दिया है और उसको दूसरा को विरोध कर रहे हैं, दूसरा को छोटा दिखा रहे हैं और वो बड़ा है। लेकिन उसी का सारी रूप उसी का है, ये ज्ञान नहीं है। वो तो बोलते हैं सर्व स्वरूपे सर्व शक्ति समन्विते। माता क्या बोल रहे, मैं सारे रूप मेरे है, मैं प्रकृति हूं, प्रकृति में छोड़ के किसी का रूप का प्रकाश नहीं हो सकते। अगर वहां भगवान भी अवतार लिया तो प्रकृति को पकड़ के किया। ये पंचभौतिक शरीर में आने का लिए माता का सहायता चाहिए। अगर ये देह नहीं है तो उसको कोई भी अनुभव नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हम जब वृंदावन गया तो बोलते गोपाल जी को हम मानते, द्वारकाधीश को नहीं मानते। तो इतना हमारा धर्म में इतना प्रकार जो विचार पैदा हो रहे हैं, इस विचार को जब तक विश्वास नहीं आएगा, सब में विश्वास है लेकिन भेद क्यों? तो ज्ञान किसको बोलते हैं? अभेद दर्शनम ज्ञानम। भेदभाव को मिटाना ही ज्ञान है। भेदभाव को जो भेदभाव करते हैं वो अज्ञान है, और भेद को जो मिटा देते हैं वो ज्ञान है। तो अभेद दर्शनम ज्ञानम। तो अब हमारा हृदय में भगवान घर में कितना मूर्ति रखा हुआ है, लेकिन जो एक निष्ठा है उसका सब में अपना स्वरूप को देखते हैं। अपना स्वरूप को हर में देखते हैं, क्योंकि सब में चेतना शक्ति है। इसीलिए पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य देवता सबका अंदर ये चेतना शक्ति है। इसीलिए सब चेतना शक्ति को सच रखता है, और चेतना ही आनंद का मूल सूत्र है। अगर देव का अंदर चेतना शक्ति नहीं होगा तो आनंद कैसे लेगा? तो आनंद तो ले नहीं सकते। तो गुरु जी हम लोग को बोलते शिव का अर्थ जो बता दिया, ईकार का अगर निकाल दिया गया तो सब बन जाते, सारी जगत सब, और ईकार को जोड़ दिया तो शिव हो गया। कितना सुंदर व्याख्यान किया गुरु जी ने। जो भेद भी नहीं है, अभेद ज्ञान है। फिर गुरु जी ने बोला जो शिव का अर्थ है चंचली जीव और स्थिर शिव। स्थिर अवस्था किसका? हमारा मन बुद्धि इंद्रिया का, जो सबसे बड़ा कठिन काम है। तो कोई भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए पहले स्थिर होना जरूरी है। मैं नवद्वीप गया था जो बंगाल में है, जहाँ चैतन्य बाबू का जन्म हुआ। तो वहाँ एक गुस्सा आया, तो हमको ये सत्य पुण्य देख के बोला आप शिव भक्त है? बोला हाँ। बोला शंकर जी तो ध्यान में मगन है, किसका ध्यान करते हैं?
हमने बोला ये जानते नहीं, ये बोलेगा विष्णु का ध्यान कर रहे बा अपना परमात्मा का ध्यान करो। जो स्थिर अवस्थाई जो शिव है ये नहीं उसका दिमाग में घुस रहा है। तो हमने बोला आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसको मानते हैं? बोले भगवान विष्णु। तो कहाँ है भगवान विष्णु, कहाँ है? हमने बताओ। तो वो बोलते हैं जो क्या वैकुंठ में है ना? भगवान बोलते हैं मैं सर्वखलित ब्रह्म, सर्वत्र मैं हूं। तो उसका रूप छोड़ के अलग कौन है? अगर आप भगवान विष्णु के ही मानते हैं तो उसके अलावा तो कोई सत्ता है नहीं। उसमें शिव भी है, महाकाली भी है, दुर्गा भी है, जितना भी देव देवी है सब उसी में समा हुआ है, हा? तो जब उसमें समा हुआ है तो आप क्यों बोलते किसका ध्यान कौन करे? एक में सब स्थिर है, सारा रूप ही एक में स्थिर है। अब हम लोग अपना मन माफी चलाते रहते, जैसे आजकल श्राद्ध चले सब फोन आ रहे, अभी कोई चीज खरीदना माना है, अब ये काम मना करने माना है। हम लोग कोई काम माना नहीं है। जो ये पितृ पक्ष में जो भी करते हैं वो पितृ लोक में जाते हैं और वो लोग आशीर्वाद देते हैं और वो लोग का शांति मिलता है और मुक्ति मिलता है। तो काम करने के लिए माना तो कहीं किया ही नहीं। तो अभी जो आज विश्वकर्मा पूजा है तो श्राद्ध में क्या कैसे पूजा कर रहे, सबको देखो पूजा कर रहे हैं, तो हर रोज से पूजा कर रहे हैं, तो वो तो माना नहीं है। तो माना किस चीज का है? जब भगवान का हर काम कर रहा हूं, बोला ये अशुभ है, कोई जानते नहीं, कोई जानते नहीं। और जैसे सबको बोलते हैं उपवास, हमने उपवास है आज, हाँ? वो उपवास का अर्थ ही नहीं जानते और उपवास बोल रहे। उपवास का अर्थ क्या है? खाना पीना नहीं, बस मार्केट कर रहे, घूम रहे, ये सामान खरीद रहे, वो सामान खरीद रहे, गप सप मार रहे, फोन में अड्डाबाजी कर रहे, हाँ? उपवास का अर्थ है, उप का अर्थ समीप, वास बने रहना। जो भगवान का समीप रहना ही उपवास है। और भगवान का सामने नहीं है, वो तो ये मार्केट घूम रहा है, टीवी में ये देख रहे, सीरियल देख रहे, अपना मोबाइल में बातचीत कर रहे, हाँ? और बोले उपवास है। जो भगवान का सामने रहा ही नहीं, बैठा ही नहीं, उसका मन बुद्धि जब बैठेगा वहां तभी तो उसको निकट होगा। लेकिन उपवास कर रहा है जी, हाँ? माने उपवास का अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन बोलते फिरते हैं उपवास। हम लोग का हंसी आते हैं। इसीलिए गुरुजी हम लोग को जो बोला पहले उस अर्थ को पूर्ण रूप से जानो, फिर अपना आगे बढ़ो। कहीं भी हम घूमते हुए मेरे को हजारों आदमी सवाल किया, हमने जब पूछा तो वो लोग कोई जवाब ही नहीं देते। अब मंत्र जप कर रहे माला लेके, हम लोग माला में काउंटिंग होता है, 1 से 8 का काउंटिंग होता है। मंत्र तो यहाँ होता है ना, माला में मंत्र हो रहे, कहाँ मंत्र हो रहे? अपना हृदय में तो मंत्र हो रहे। तो यहाँ अपना स्थिर रखो। माँ भगवान अनकाउंटिंग है, कोई काउंटिंग में नहीं आते। एक नियम बता दिया जो 108 माला कर, हाँ? और उसके पीछे भी एक घटना है। भगवान शंकर जी को माता का जब उत्पत्ति हुआ, जब अपना महिषासुर का वध किया, तो महिषासुर का वध करने के लिए सारा देव देवी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी सब आराधना किया माता के रूप से। तो माता प्रकट हुआ, माता प्रकट होके सब ने उसको जननी बोल के प्रणाम किया और माता ने महिषासुर को वध कर दिया। तो उसको बाद
माता बोले मैं जब उत्पत्ति हुआ है तो मेरे को तो कोई साथ देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास गया तो बाबा जी नहीं माता, मैं मेरा सामर्थ्य नहीं है जो आपका साथ देने का। भगवान विष्णु के पास गया, भगवान विष्णु भी, भगवान शंकर जी के पास गया, शंकर जी बोलते हैं जो तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा मातृत्व भाव को दूर करेगा, तुम मेरा भक्ति करो। तो 108 जन्म लिया और 108 माने मारे ऐसी भक्ति किया कि भगवान शंकर जी देह रखने के बाद वो मुंड माला धारी, भगवान शंकर जी माता का मुंड को धारण कर दिया शक्ति। तो इसलिए जो हम लोग गाते हैं ओम जय शिवम कारा में, तो उसी में मुंड माला धारी है, तो मुंड का धारण किया और उसके बाद बोला 108 बार जो भी मंत्र करेगा उसके से शक्ति मिलेगा। लेकिन ये मंत्र यहाँ नहीं, जब हृदय में होता है, हा? हमारा हृदय में क्या है 108, एक का अर्थ है 1, 0 का अर्थ है 0, 8 का अर्थ है। तो 108 का अर्थ क्या बताया, ये अष्टपाश में बधा हुआ है, संसार में सारी जीव बधा हुआ है और ये पास से मुक्त होना पड़ेगा। 108 में पहले 8 जो है ये संसार है, इस संसार में इच्छा जो तुमको बांध के रखे, और इच्छा जो कहाँ से उत्पत्ति होता है, जो हमारा बाहर का चीज देखने से इच्छा होता है। और इच्छा कौन रिकॉर्ड करते हैं, चित्त। चित्त शीशा का मापिक है, वो शीशा सब फोटो जैसे दिखाई देते हैं। मेरा स्वरूप मैं अपना मुख दिल नहीं देख सकता, लेकिन शीशा में देख सकता हूँ। शीशा में जो देखता हूं तो उसमें मेरा को कौन मैं हूं, जो शीशा में दिखाई देते वो मैं हूं ना, बाहर जो बैठा है वो मैं हूं। तो ये दो मैं, एक झूठ मैं और एक असली। तो हम लोग संसार में जो घूम रहा है झूठ मैं को लेके, असली मैं हमने भूल गया। कैसे, अब चित्त ने दिखा दिया मन को, मन उसका पीछे आदमी का दिमाग जब बैठते हैं आराम से तो बोलते अरे वो काम बाकी रह गया, उधर जाना है, वो के ठीक से नहीं मिला, मैंने उसको दिमाग में बैठने नहीं देगा, उछल कूद। जब मन कैसे है, बंदर का बंदर है, एक सेकंड के लिए न मिलते, इधर उठ रहा है, इधर नाम रहा है, उधर कूद रहा है। तो बोलते मैं मन हूं, मैं तो तुमको प्रेरणा करूंगा वो उसके तरफ चलो जो तुमने देखा है। तो वो हमको पास वो मन भेज दे। अब उसका उछाल कूद, जब आप आराम से बैठेंगे तो आपको आराम से बैठने नहीं देगा, मन ऐसे कर देगा जो आपको उठा के ही छोड़ेगा। फिर बुद्धि का पास जाते हैं, बुद्धि बोलता है ना ये नहीं करना, हाँ ये गलत है, तुम्हारा तुम्हारा शुगर पेशेंट है, मिठाई कल लाज में मिठाई क्यों खाना है, हाँ? तो वहां क्या है, बुद्धि तो बोल रहे है लेकिन वहां आ गया अहंकार, झूठ, मैं खाने से क्या होगा, मैं खाऊंगा, मेरा क्या, तुम्हारा क्या इसमें रुकने का ये है। तो मैं जो आया वो झूठ मैं गलत में ले जाते हैं, जहां कष्ट दुख अशांति है। तो ये मैं जो है, ये झूठ मैं मैं घूम रहा हूं इस संसार में। मैं कौन है, ये देहो मैं हूं, ये मन मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, और ये अहंकार से वो बनते हैं। ये तीनों देहो मन बुद्धि जो असली मैं को हटा देते और जो झूठ मैं है उसके साथ जोड़ देते और वो उल्टा तरफ ले जाते हैं। तो फिर वही जो हम संसार चक्र में घूम रहा हूं बाहर, तो क्या है अष्टपाश, जो अष्टपाश में जो वही बोलते हैं
वही अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, मत, मत्सर्य, ये जो है जुजुत्सु, हाँ, तो ये सब 8 पास है, जो 8 पास में सारी जगत को बांध के रखे, और उसी 8 पास में सारी जीव उसको गोल का बाहर घूम रहे, और गोल का अंदर क्या है? शून्य है। जब इस संसार को छोड़ के अंदर आती है तो उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है, वो बोलते परमात्मा है नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, कि शून्य का अर्थ है ना, शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए वो वहां माया में घूमते रहते हैं, और वो यही अज्ञान पैदा करती है। उपास, व्रत, ये भक्ति कर लिया, कभी उसका भक्ति कर लिया, कभी उसका, उसको लक्ष्य तो स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर कहाँ है? जो शून्य बनते हैं एक बिंदु से, तो बिंदु लेके एक गोल राउंड बनते हैं। तो एक जो शून्य है उसको जब वो दृढ़ होता है तो वो शून्य में पहुंच जाता है, बिंदु में। बिंदु में जब पहुंच जाते हैं तो वो सारी जगत उसको दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान ने बोल रहे हैं, गुरु जी हम लोग को बोला, जो एक को पहले जानो, एक माने मैं, तो वन माने एक को जानने के लिए बोल रहे हैं, जो दोनों का अंदर एक को जानो तो तुमको ये माया से मुक्त हो जाओगे। तो उसको क्या एक बोल रहे, बिंदु का अंदर जब पहुंच गया तो बोलते हैं ओंकारो बिंदु संयुक्तम नित्य दायंत जोगिना काम दम सिदम चैव ओंकारे नमो। जो बिंदु में जब पहुंच जाते हैं तो वही हमारा चेतना शक्ति है। जब बीच में इतना छोटा सा बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ का शक्ति छुपा रहती है, जब वो बीज जागृत हो जाते हैं तो वो अपना रूप बाहर आके बाहर निकाल करते, क्योंकि वो बीच में चेतना शक्ति है जो बाहर से दिखाई नहीं देते, तोड़ के भी नहीं देख सकते, लेकिन लगाने से वो बीज से पेड़ दिखाई देते हैं, उसका फल फूल सब कुछ दिखाई देते हैं। तो चेतना शक्ति वो बीच में है। तो शिव क्या है? वो चेतना है, स्थिर है। तो उस चेतना शक्ति किस में स्थिर है? वो बीच में। अब गुरु जी हम लोग का ऐसे ही समझा दिया, जो हम लोग का कभी किसी जगह जाके कोई महसूस नहीं होता है कि मैं नहीं जानता कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, उसको तुरंत हमको पता चलता है। तो इसीलिए जो गुरु जी बोला, शंकर जी बोला 108 बार, तो 108 का अर्थ क्या होगा? वेदांत एक ही है, और ये शून्य जो है ये जिसमें हमारा माया है, और जो माया का बाहर क्या है? ये 8 पास से सारी जीव को बांध के रखे। तो हम संसार में आए हैं, अब देहो मन बुद्धि को मैं समझ ले, यही मैं, और यही अहंकार से हम सच से, चेतना शक्ति से बहुत दूर चला गया, और बाहर का मूर्ति का स्वरूप मान लिया। हर मूर्ति में भगवान बोलते मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान भी बोल रहे, रामचंद्र जी भी बोल रहे, अमला शंकर जी भी बोल रहे, और माता भी बोल रहे मैं सच्चिदानंद स्वरूप है। सबका सच वही, जिसमें सच है उसमें चेतना शक्ति है, और चेतना शक्ति आनंद का असली सूत्र है। तो 108 का भगवान शंकर जी ने क्या व्याख्या कर दिया, गुरु जी ने हम लोग को ये बताया। तो ये वेदांत का व्याख्या है। तो इसीलिए एक को पहले बिठा के शून्य बिठाओ तो हर शून्य का ताकत मिलेगा, 10-10 गुना बढ़ती है।
एक का बाद शून्य बैठाया 10 हुआ, 10 का बाद एक बाद 100 हुआ। ऐसा करके जितना भी शून्य बैठाते जाएगा, एक सामने होगा तो उसका वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर शून्य बिठाने का बात एक बिठाओ तो इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। हा? इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं, तुम पहले मेरा को जानो, अपने को जानो, जान के फिर कर्म करो तो उसका वैल्यू बढ़ती जाएगी। कितना सुंदर गुरु जी ने व्याख्यान किया। तो हम लोग जब वो बोला तो हमने बोला, आप भगवान विष्णु सब जगह विराजमान है, तो आप कहाँ स्थिर करते हैं? आपका भगवान विष्णु कहाँ है? तो आपका अंदर भी है। तो अंदर आप स्थिर ना होने से, मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर ना होने से अंदर कैसे जाएंगे? तो अंदर जाएगा तभी तो मिलेगा। अब हमारा विश्वास क्या है? अंदर वो भगवान है, अपना देव का अंदर भगवान है। तो तुम घर में जाते हो, घर में तुम्हारा मम्मी है, चारों तरफ से बंद है, और तुम बोलते मम्मी दरजा खोलो, मम्मी दरजा खोलो। अरे तो मम्मी कहाँ है? दिखा, चारों तरफ से तो बंद है। उसको विश्वास है कि मम्मी घर का अंदर है, और मैं जो पुकार रहा हूं मम्मी के कान में जाती दरजे खुल जाए। ये ऐसे ही विश्वास रखो जो तुम्हारा अंदर परमात्मा है। तुम्हारा पुकार, वही विश्वास होना चाहिए पुकार में, जो 100% विश्वास और निष्ठा जब होगा तभी वो पुकार भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान आके द्वार खोल देते हैं। तो गुरु जी यही बोला, श्रद्धावान लभते कैनम। तुम्हारा अंदर श्रद्धा ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा रूम, घर का अंदर मम्मी है, तुम्हारा पिताजी है, किसी का भी नाम से तुम पुकारो, क्या वो भगवान राम है, राम से पुकारो, क्या कृष्ण जी पुकारो, उसका विश्वास से पुकारो ना। वो बड़ा है, ये छोटा है, ये करके नहीं, तुम पहले पुकार के देखो वो क्या रूप लेके आते। मैंने देखा वृंदावन में किया, तो हमने बोला प्रभु आप तो सब जगह सब रूप में है, तो आपका रूप क्या है असली में? तो वहां से एक सफेद ज्योति निकाल के आया। मैंने वो अनुभव किया, भगवान चेतना है। ज्योति का अर्थ है ज्ञान। अंधेरा में कुछ भी देख समझ में नहीं आते, जब लाइट आते हैं तो उसमें सब कुछ ज्ञान होते हैं। भगवान वो अग्नि का स्वरूप है जो चेतना है। हाथ दो अग्नि में जला देगा, हाँ? तो वो चेतना शक्ति अग्नि में है। तो ऐसे ही भगवान का जो पुकार है, तुम्हारा अंदर वो चेतना शक्ति, विश्वास और निष्ठा होना चाहिए तुम्हारा पुकार में, तब भगवान दर खोल देते हैं। तो इसी प्रकार गुरु जी बोला, निश्चय आत्मिक बुद्धि होना चाहिए। जो जब तक तुम्हारा निश्चय हो गया जो भगवान अंदर है, तो तुम बाहर का दुनिया देखोगे नहीं, अंदर देखोगे। अंदर देखोगे वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सत है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। तो गुरु जी हम लोग का ऐसे ही दिया। तो हमने उस गोसाई को बोला, जो आप किसी को भी पुकारो उसका अंदर आपको विश्वास चाहिए और उसी में निष्ठा। जब विश्वास जुड़ता है और निष्ठा उसका अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये बात हमने बोला, तो वो बोला जी ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो हमारा जो विचार है, विचार को जाके देखो, 10 जगह घूम के देखो। गुरु जी हम लोग को ज्ञान दे के बोला, जाओ घूम के आओ, सब जगह जाके पूछो मैं कौन हूं और परमात्मा कहाँ है। तो पहले ये जान लो, फिर उसको वहां पहुंचने का कोशिश करो। वहां पहुंचने का लिए रास्ता क्या है?
वो बता दो। अगर हमारा अंदर जाने का रास्ता है तो कैसे जाओ? तो ये गुरु जी हम लोग जाओ पूछ के आओ। तो हम लोग को तो पहले ज्ञान का गुरु जी दे दिया था, हमने सब जगह गया पूछा, तो वो लोग जो व्याख्यान किया तो हमने कुछ बोला नहीं, हमने सुन के आ गया। जैसे एक दिन जो संध्या का बारे में बात कर रहे थे, जो मंत्र देके गुरु बोलते हैं त्रिसंध्या करो, हाँ, गायत्री मंत्र देके बोलते हैं त्रिसंध्या करो। तो त्रिसंध्या का अर्थ क्या है? तो हमने पूछा और गुरु जी हम लोग को बोला, जो तुम्हारा देह का अंदर ही संध्या है, ये रामकृष्ण परमहंस जी भी बोला है, जो संध्या गायत्री में लय होता है, गायत्री ओंकार में लय होता है। तो हमने पूछा जो संध्या किसको बोल रहे? जो बाहर बैठ के सुबह हुआ, सुबह माँ मंत्र कर लिया, दोपहर में कर लिया, सारा शाम को कर लिया, जो युक्त खंड के संध्या बोल रहे, जो रात जा रहे सुबह आ रहे, उसी समय युक्त खंड के संध्या बोल रहे, जो दोपहर सुबह जा रहे दोपहर आ रहे तो उसका नाम संध्या बोल रहे, जब सूरज ढल रहे अंधेरा आ रहे। लेकिन हम लोग का गुरुजी बोला ये संध्या से कुछ भी नहीं होगा, ये संध्या से तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा। तो क्या है? जो तुम्हारा हीरा नाड़ी और पिंगला, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्रमा नाड़ी है, और बीच में स्थिर होना ही संध्या है। और बीच में क्या है? सुषुम्ना च सरस्वती, हाँ, हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना च सरस्वती, जो सरस्वती ज्ञान, जो ज्ञान का भंडार। तो पराशर ऋषि को, पराशर ऋषि आपने बैस को एक ही अक्षर दिया, बेटा ये ओंकारी वेद है, इसका अनुशीलन करो, तुमको तीनों काल का ज्ञान हो जाएगा। तो वही बोला, जो हमारा जो हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना च सरस्वती, बस गायत्री करते करते जब बिंदु में स्थिर हो गया, बिंदु कहाँ है? प्रकट में, तब सारी ब्रह्मांड उसके सामने खुल गया, अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ उसका अनुभूति हो गया, त्रिकालदर्शी बन गया। तो बोलते बाहर कितना भी माला फिरते रहो, कभी तुम्हारा ये त्रिकाल का ज्ञान नहीं होगा। जब तुम प्रकृति में स्थिर हो जाओगे, और स्थिर शिव है, चंचल जीव है। चंचल क्या है? मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का चंचलपन खत्म करो, तब जब स्थिर होगा तभी वहां से वही ज्ञान का स्रोत खुल जाएगा। तो इसीलिए गुरु जी ने हम लोग का वो ज्ञान देके ठोस ज्ञान दिया, बोले जाओ आप कहीं भी जाओ, तुमको कोई दाबने में विश्वास रखो, अपना अटूट विश्वास रखो। जैसे तुम्हारा माँ को रूम का अंदर है, तुम पुकार रहे, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तुम पुकार रहे, तो विश्वास और निष्ठा से पुकार। दुनिया बोलता है अरे तेरे माँ को कहाँ दिखाई दे रहे, बेकार पागल का माँ पे तो चिल्ला रहे। दुनिया पागल बोलेगा, ये बोलेगा, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा निष्ठा माँ है, काम में व्यस्त है, जब आवाज पहुंचेगा तो खुल देगा दरवाजा। तो यही तो हम लोग का विश्वास इतना कमजोर है, बार बार टूटता है, बार बार जुड़ता है, उठता है ना उतरते हैं। लेकिन अटूट विश्वास जिसका हो गया, जो एक बार जैसा विश्वास, क्या वेद क्या है? तखना थी ज्ञान, आग में हाथ दीजिए, वो ज्ञान सारा जिंदगी भर रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। आग में हाथ देने से जल जाएगा, एक बार जल गया तो सारा जिंदगी भर ज्ञान रहेगा। वो बिजली का तार में हाथ ही है, एक बार आपका कारण मार दिया तो जिंदगी भर याद रहेगा। ये है वेद का ज्ञान, तुरंत जब इसके स्पर्श करती ज्ञान हो जाते हैं। अब ठंडी गर्मी
दिखाई नहीं दे रहे, स्पर्श कीजिए तुरंत ज्ञान हो। ठंडी क्या चीज है, गर्मी क्या चीज, सुख और दुख दिखाई नहीं देते, स्पर्श मात्र ज्ञान होता है। सुख का भी अनुभूति होता है और दुख का भी अनुभूति होता है। यह है ज्ञान। मतलब तुरंत जो ज्ञान देता है वही वेद है। कब पढ़ाई करेंगे, कब ज्ञान होगा, वो नहीं। तो वेद है तुरंत उसी टाइम। गुरुजी वाला रूम अपना 1 साल से बंद है अंधेरा में, तो तुम लाइट जलाओगे तो धीरे धीरे अंधेरा जाएगा ना तुरंत जाएगा। तो इसी प्रकार वेद का ज्ञान जब तुम उससे जुड़ जाओगे विश्वास और स्थिर होगे, तब तुरंत ज्ञान होगा। जो ज्ञान कभी भी तुम भूलोगे नहीं, हमेशा याद रखेगा, और वही परमात्मा ज्ञान है और परमात्मा से जुड़ जाते। ये बोल के आज यह समाप्त करते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय मंगलोपाय पूर्णानंद पदायनि संसार सागर त्रायी समवायी नमो नमः।